कांग्रेस विधायक और कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी ने कृषि मंत्री बादल और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए। कहा कि किसानों का कर्ज माफ करने में कौन रोक रहा है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत करेंगे, ये इरफान अंसारी ने कहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर भी उन्होंने सवाल उठाया। इरफान ने कहा कि बार बार मंत्रियों से आग्रह के बाद भी ये काम पर ध्यान नहीं देते। जनता हमें खरी खोटी सुना रही है। 1 साल होने को है, वायदा पूरा नहीं किया तो आगे फिर कैसे जीतेंगे। इरफान अंसारी ने ये बड़ा बयान दिया है और अपनी ही सरकार, अपने ही कोटे के मंत्रियों पर ये सवाल खड़े कर दिए हैं। कल तक हमारे साथ थे, मुझे तो सदमे में हम चले गए कि भाजपा ने क्या उनको कौन सा वैक्सीन दे दिया भाई, कि एकदम जो व्यक्ति भाजपा को लगातार गाली दे रहा था, अचानक भाजपा प्रेम कैसे हो गया उनको। तो भाजपा तो उनको देगी नहीं, भाजपा उनको यूटिलाइज कर रही है, यूज कर रही है। तो मैंने आज अपने सभा में मैंने कहा है कि 9 किसानों का कर्ज माफ करने में कौन रोक रहा है, ये बड़ा सवाल उठाया है विधायक इरफान अंसारी ने। अपनी ही सरकार से ये सवाल उन्होंने पूछ लिए हैं। कृषि मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों की कार्यशैली पर इरफान अंसारी ने सवाल उठाए हैं। हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जो सरकार ने कमिटमेंट किया था जनता के साथ, किसानों का हम बिल माफ़ करेंगे। एक तरफ किसान लोग धरना दे रहा है, दूसरी तरफ झारखंड के किसान बहुत उम्मीद लगाए बैठा है कि हमारा कर्जा माफ़ होगा। हम लोगों ने वादा किया, तो क्या कारण है, माफ़ क्यों नहीं हो रहा है? माफ़ कौन सा दबाव है कि आप माफ़ नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं मंत्री कर रहे हैं? अब मुझे मंत्री से, कई बार मैं मंत्री को बता चुका हूं, अब मंत्री से मुझे नहीं कोई लेना देना। मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा और कहूंगा जो वादा किया जनता के साथ, बिजली बिल माफ़ करना आपको करना होगा, किसान का जो कर्जा माफ़ करना है करना होगा। अब 1 साल होने जा रहा है, अभी तक माफ़ नहीं हुआ। तो मैं मुख्यमंत्री से इसलिए मिलने के लिए आया हूँ कि आपको पहल करना होगा। सीएम साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, बिना आपके पहल से नहीं होगा। और मैं चिट्ठी लिखूँगा आरपीएन सिंह साहब को कि कम से कम मंत्री को जो बातें किया, मंत्री बन गए हैं, आप विधायक बने, मंत्री बने, तो जवाबदेही होना चाहिए ना। जनता हम लोग गर्दन पकड़ रहा है। कल हो सकता है कि बीजेपी वाला इसको मुद्दा बनाए। इससे पहले जी आपको उन पर भरोसा नहीं है कि आप हेमंत सोरेन जी से? बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर जो बातें जब ट्रेन छूट जाती है ना, तो कहाँ से पकड़ेंगे हम? यही उपाय हमारे हेमंत जी उपाय है, सीएम साहब ही उपाय हमारे। तो समीक्षा हो रहा है, तो इन बातों को रखना चाहिए और हमको विश्वास है मुख्यमंत्री जी। प्रपोजल को एक्सेप्ट करके भेज दिया कृषि विभाग के ऊपर सारा दारोमदार, और आरपीएन सिंह 29 सितंबर को ही घोषणा करके गए थे कि कर्ज माफ होगा। तो अभी तक तो नहीं हुआ है। मैं आज बात करूंगा हमारे प्रभारी से, आरपीएन सिंह साहब से, कि कांग्रेस, जनता बहुत उम्मीद से वोट दिया कांग्रेस को और कांग्रेस का जिम्मेवार सिपाही हूँ। मंत्री को क्या दिक्कत आ रही है, अगर कहीं दिक्कतें आ रही है तो हम लोगों से सुझाव लेना भाई। स्वास्थ्य चौपट है, हम तो कई बार बोल चुके हैं कि दम तोड़ रहा है स्वास्थ्य। हम स्वास्थ्य मंत्री को निमंत्रण दिए कि आइए हमारे पास, नहीं तो आप नहीं आ सकते, हमको बुलाइए, सुधारिए ना स्वास्थ्य को। ये समीक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती है आपको। स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़ी जवाबदेही है जनता के साथ, जनता के सेहत के साथ। तो मैं, कोई दुश्मनी नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि काम करना होगा ना। फिर दोबारा कैसे जीत कर आएंगे कि जब अगर मन में बना लिए कि सब हम लोग हार ही जाएंगे, तो ठीक है, कीजिए, जितना मनमानी करना है कीजिए। दर्द होता है, पार्टी में है, दर्द होता है। अभी हम आए हुए हैं, हम मुख्यमंत्री से चिट्ठी देने जा रहे हैं कि हम जामताड़ा में, हमारा कॉलेजेस नहीं है, इंटर कॉलेजेस नहीं है, डिग्री कॉलेजेस नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, बीएड कॉलेजेस नहीं है। बंगाल में सारा फैसिलिटीज़ है, हमारे झारखंड में नहीं है। एजुकेशन कौन चला रहा है? पदाधिकारियों के बल पे हम एजुकेशन नहीं दे सकते हैं। इसकी समीक्षा होनी चाहिए। एजुकेशन सेक्टर लगता नहीं है कुछ है। जो वादा किए पारा शिक्षकों के साथ हम लोग जो वादा किए उसको नहीं कर पा रहे हैं। कौन सा कारण है, क्या कारण है?
हम जनता हमें पकड़ रही है, जनता हमें गाली दे रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें लगता है कि सबका उपाय मुख्यमंत्री जी हैं। आज मैं मिलूंगा और सारी बातों 1 to 1 मैं सीएम साहब से बात करूंगा और कहूंगा कि अगर मंत्री नहीं कर पा रहा है तो सर आप कीजिए। तो सुना आपने विधायक इरफान अंसारी को अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अपने ही जो कांग्रेस के विभाग है, कांग्रेस के मंत्रियों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे सहयोगी विपिन इस वक्त जुड़े हुए हैं। विपिन, एक बार फिर से जो इरफान अंसारी का ये बयान आया है, अब हम कह सकते हैं कि कांग्रेस में ऑल इज वेल या फिर कहीं कुछ फिर गड़बड़ हो रही है? बात कही है झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और जामताड़ा के जो विधायक है इरफान अंसारी, इन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और कृषि मंत्री जिनकी कार्यशैली पर इनका सवाल है कि लगातार जो जिन मुद्दों के आधार पर ये लोग चुनाव जीत कर आए थे, जो वादा गठबंधन ने चुनाव के वक्त किया था, चाहे किसानों की कर्ज माफी का, बिजली बिल माफ करने की बात हो या पारा शिक्षकों की बात हो या फिर हाल के दिनों में जो स्वास्थ्य व्यवस्था राज्य की रही है उसकी बात हो, तो इस पर सवाल इन्होंने खड़े किए। इनका कहना है कि आखिर जब सरकार की तरफ से सब कुछ फाइनल हो चुका है तो उसके बावजूद किसानों का कर्ज माफ आखिर अब तक क्यों नहीं हो पा रहा? कौन सी ऐसी ताकत है जो कृषि मंत्री को कर्ज माफ करने पर रोक रही है? और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री पर भी इन्होंने सवाल खड़े किए और कहा है कि अगर आज तमाम चीजें अगर दुरुस्त होती तो इस तरह की समीक्षा की जरूरत नहीं पड़ती। स्वास्थ्य विभाग जो व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चौपट हो गया। आसिया इस वक्त खुद हमारे साथ इरफान अंसारी भी है, हम उनसे ही जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर ये पीड़ा क्यों। इरफान जी, ये दर्द आखिर क्यों छलक रहा है आप लोगों का? ये दर्द नहीं छलक रहा है। मैंने जो बातें कहा है कि मैं एज ए MLA में अपनी बात को रख रहा हूं कि जो वादे हम लोगों ने किया था जनता के साथ, जनता हमसे पूछती है, बहुत गलत भावनाओं से पूछती है, ऐसे लैंग्वेज से पूछता है कि हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो जो वादा हम लोगों ने किया है किसान बिल माफ करने का, एक तरफ राहुल गांधी जी लगातार किसान के हितैषी हैं, हम लोग अभी किसान का जो बिल है उसको लेकर काफी एग्रेसिव है कांग्रेस। हम लोग लगातार, कल हमारे यहाँ लगभग हजारों संख्या में किसान भाई आए थे, हम लोगों ने उनकी मांग को सुना और किसी कीमत पर झारखंड में कृषि बिल हम लोग लाने नहीं देंगे, इसकी और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर उन लोगों के मन में ये भी था कि किसान का बिल क्यों नहीं माफ हो रहा है, किसान का जो वादा आप लोगों ने किया कर्जा वो माफ क्यों नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियस है, मैंने कहा है कि इसको जल्दी माफ करें और नहीं सकेगा तो मैं मुख्यमंत्री से मैं मिलने जा रहा हूँ। मुख्यमंत्री की दवा है और मुख्यमंत्री जी हमें लगता है इन लोगों को समझाएंगे और बिजली के साथ साथ कृषि बिल भी जो वादा किए हैं किसान को उसको माफ करने का दिशा में आगे पहल करेंगे। इरफान जी, स्वास्थ्य विभाग पर काफी ज्यादा नाराजगी आपकी है, आखिर ऐसा क्यों? कैसा काम हो रहा है स्वास्थ्य विभाग में? देखिए, एक विधायक सिविल सर्जन बदल नहीं सकता है। भाजपा के द्वारा पोस्टेड जो सिविल सर्जन लूट का अड्डा बना दिया है, हेल्थ सेक्टर पूरा चौपट है। आप निकलिएगा बाहर तब नहीं मालूम चलेगा आपको। केवल किट खरीदने में हम लोग स्वास्थ्य विभाग है क्या? स्वास्थ्य मंत्री को मैंने बार बार कहा है कि आपको कोई बात है तो ठीक है, हम आपसे छोटा है, उम्र में छोटा है, लेकिन आप हमसे जूनियर हैं। मैं लगातार सेकंड टाइमर MLA हूं मैं। आप हमसे राय क्यों नहीं लेते हैं भाई? हम MBBS डॉक्टर हैं, MD डॉक्टर हैं, मेरे आंखों के सामने लोगों की जान जा रही है, हम सेवा नहीं दे पा रहे हैं। कोविड का इतना खौफ दिखाकर लोगों की जान हॉस्पिटल ले रहा है, आप क्या कर रहे हैं? तो थोड़ा अच्छा कीजिए। आपसे कोई मेरी दुश्मनी नहीं है। मैं स्वास्थ्य मंत्री को कहूंगा कि मौका मिला है स्वास्थ्य के सेक्टर में, बहुत बड़ा विभाग है ये कोई ट्रांसफर पोस्टिंग का अड्डा नहीं है, ये जीवन से रिलेटेड है स्वास्थ्य विभाग। यहाँ अभी तक हम लोग ट्रॉमा सेंटर की बात था वो नहीं खोल पा रहे हैं, कई लोगों की जान चली जाती है, एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, मेडिकल व्यवस्था ठीक नहीं है, मेडिसिन नहीं है। तो इन पर ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। और आज समीक्षा हो रहा है, सेक्रेटरी क्या कर रहा है? ये लगता है कि एकदम हिटलर सा ही है क्या? स्वास्थ्य सेक्रेटरी जीरो है लगता है हमको, एकदम बाजार खोल के रखा है, किट 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 वाई किट। आप अच्छा काम कीजिए और ऐसा काम कीजिए कि लोग सरकार को बनाया है, भाजपा को हम लोग भगाए हैं, भाजपा को यहाँ से, भाजपा अपने कारनामे से इतना कुकर्म किया। अच्छा इरफान जी, 1 साल भी सरकार के होने जा रहे हैं, ऐसे में क्या चाहते हैं आप लोग कि क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हो पाया? देखिए, ये ऑब्वियस है कि 1 साल शुरुआती दौर में होता है कि नींव
अच्छी रखी जाती है, ताकि 5 साल हम लोग बिल्डिंग को अच्छा बिल्डिंग मजबूत बने। लेकिन हमारा नींव इसलिए कमजोर हो गया, तो 4 साल क्या होगा हम लोग का, मुख्यमंत्री जी पे बहुत भरोसा है, हम लोग को विश्वास है कि 1 साल जो शुरुआती दौर हम लोग खत्म हो चुका कोविड के कारण, कोरोना के कारण, तो हम लोगों ने लोगों की जान बचाने का काम किया है। सरकार ने, मुख्यमंत्री ने काफ़ी सराहनीय पहल किया है। तो निश्चित तौर पर एक टीम एफर्ट होना चाहिए, सबको पहल करना चाहिए, तभी हम हर क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। आज हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। एजुकेशन क्षेत्रों में आप चले जाइए, ना हायर एजुकेशन है, ना एजुकेशन है, ना हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना मेडिकल कॉलेज है हमारे क्षेत्रों में। बंगाल में पूरा डेवलप है, हमारे एरिया में डेवलप नहीं है। कॉलेज हमको नहीं मिला, भाजपा ने मेरे साथ भेदभाव किया। अब हम किसको बोलेंगे? पदाधिकारी के भरोसे विकास नहीं हो सकता ना, विभाग तो नहीं चल सकता। जो पदाधिकारी पढ़ा दिया उसको हम नहीं मान सकते ना। करेंगे इन सब मसलों पर प्रभारी से, मुख्यमंत्री से? मैं अपने प्रभारी महोदय से मैं बात करूंगा कि प्रभारी महोदय हमारे आरपीएन सिंह साहब काफ़ी गंभीर हैं और उन तक ये बातें मैं पहुंचाऊंगा। आज सीएम साहब से मिल रहा हूं, मैं 1-2 दिन में प्रभारी जी से मैं मिलूंगा और कहूंगा कि सर थोड़ा ध्यान दीजिए सर। जब अगर आपने जो कहा, ये लोग नहीं मान रहे हैं मेरी आपकी बात। सर ने कहा था कि घुड़सवार जो होता है वही घोड़ा चलाता है, तो किसने रोका है? हमारे प्रभारी महोदय ने खुलेआम हम लोग को छूट दिया है, काम कीजिए, क्यों नहीं? कल अगर हम काम नहीं करेंगे तो नहीं जीत के आएंगे हम लोग। मंत्री लोग हो सकता है जीत के चले आए, लेकिन सारे विधायक हम लोग हार जाएंगे। तो काम करने का दिया गया है, काम कीजिए आप। आसिया, ये थे इरफान अंसारी जिन्होंने तमाम बातों को एक बार फिर से रखा कि आखिर नाराजगी क्यों है और क्या ये लोग चाहते हैं। बतौर विधायक लगातार क्षेत्र में घूमने के बावजूद क्षेत्र की जनता जो है इनसे सवाल पूछ रही है कि जो वादा आपने किया था वो वादा कब पूरा होगा। जी आसिया। तो चलिए अपनी अपनी बातें, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल भरा है सरकार के लिए भी और खुद कांग्रेस के लिए भी कि अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज़ भी उठा रहे हैं विधायक, उनकी नहीं सुनी जा रही। और दूसरा ये कि अब 1 साल हो गए हैं और कामकाज का ब्यौरा भी नहीं देना है। जैसा विधायक इरफान अंसारी ने भी कहा कि जनता के बीच वो जाते हैं तो उन्हें दिक्कतें होती हैं और जिस तरह से उनसे सवाल पूछे जाते हैं उनके पास जवाब नहीं रहता है। तो इन 1 सालों में क्या उम्मीद है विपिन? जिस तरह से अब आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, अपने ही खेमे के विधायक जो सत्ता में मौजूद हैं, उन्हीं के विधायक अगर आवाज उठाने लगे तो जल्द से जल्द जो घोषणाएं हैं अब उम्मीद करें कि वो एक एक कर पूरी होती चली जाएंगी। जी बिल्कुल आसिया, जिस तरह से अगर बात की जाए तो 1 साल को लेकर मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि 29 तारीख को वो रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे कि 1 साल में सरकार ने क्या कुछ अचीव किया है। और उसी कड़ी में समीक्षा बैठकों का दौर भी प्रोजेक्ट भवन में कल से शुरू हो चुका है, जो कि 18 तारीख तक चलेगा। ये नाराजगी जो उभर कर आई है ये कांग्रेस कोटे के मंत्री से, पूरी सरकार से ये नाराजगी नहीं है आसिया। जिस तरह से जिन बातों का जिक्र कांग्रेस के कई विधायक कर रहे हैं वो अपने कोटे के मंत्रियों से ही है। उनका कहना है कि अपने विभाग के मंत्री उनके नहीं सुनते हैं और इसी कड़ी में पहले भी इस तरह की बातें हो चुकी थी और आज कई गंभीर बातों को यहाँ पर उठाया गया है। जिस तरह से इरफान अंसारी ने कहा है कि वो प्रदेश प्रभारी से बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि बातचीत से बीच का कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब 29 सितंबर को रांची में थे प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह, तो उन्होंने घोषणा की थी कि किसानों का कर्ज सरकार जो है 2000 करोड़ माफ करने जा रही है, लेकिन अब तक प्रक्रिया ही चल रही है, कर्ज माफी की 1 रुपए भी किसी किसान को नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर इस तरह के सवाल जो हैं वो जरूर उठेंगे। विपिन, आप प्रोजेक्ट भवन में मौजूद है, वहां पर समीक्षा चल रही है, मुख्यमंत्री की मैराथन समीक्षा बैठक, क्या वहां से अपडेट मिल पाया है अब तक? देखिए फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा मुख्यमंत्री कर रहे हैं और हाल के दिनों में जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग का कामकाज रहा है या फिर आने वाले समय में किस तरह से स्वास्थ्य विभाग को दुरुस्त किया जाए, जो कोविड-19 के कार्यकाल में जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग का जो फंक्शन रहा था, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, रिम्स की बात करें या फिर अन्य जो स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, उसमें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए मरीजों की, उसकी स्थिति क्या है, इन तमाम चीजों की समीक्षा चल रही है। और अब से थोड़ी देर के बाद संभावना जताई जा रही है कि यह बैठक जब समाप्त होगी तो उसके बाद जब स्वास्थ्य मंत्री निकलेंगे तो वो विस्तार पूर्वक बता पाएंगे कि समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने क्या कुछ दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए हैं। चलिए विपिन, नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार समीक्षा बैठकें भी विभागों की चल रही है और इस बीच जिस तरह से विधायक इरफान अंसारी के बयान सामने आए हैं, अपने ही कोटे के मंत्रियों पर सवाल उन्होंने उठाया है, कार्यशैली पर सवाल उठाया है, ये भी कहा कि जो घोषणाएं हम लोगों ने की थी उन घोषणाओं को अगर पूरा नहीं करते हैं तो जनता के बीच जाना मुश्किल होगा। स्वास्थ्य विभाग और कृषि विभाग को लेकर विधायक इरफान अंसारी ने ये सवाल उठाए हैं।